हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने सॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में देखा था। आज हम बात करेंगे एयर कंटेंट के बारे में। तो देखो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट दोनों में अगर रिलेशन देखें, देखो अभी हम बात किसके बारे में करने वाले हैं? एयर कंटेंट। दैट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी, एयर कंटेंट। इसको डिनोट किससे करते हैं? ए सी से, ए सब्सक्रिप्ट में सी से। तो देखो क्या होता है एयर कंटेंट, जो ये सिमिलरली डिग्री ऑफ जो सैचुरेशन है उसी का भाई है। तो देखो डिग्री ऑफ सैचुरेशन में क्या था, अगर ऐसा कुछ याद रखते हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि दोनों में भाई होने का बात क्यों कहता हूं मैं बार बार, क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पर बात करेंगे एयर कंटेंट की, तो इससे पहले डिग्री ऑफ सैचुरेशन में क्या था? डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो ये क्या हो जाता है? एयर कंटेंट की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। इसको क्या कहते हैं? एयर कंटेंट। मतलब हम इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। मतलब वॉइड में एयर का कंटेंट कितना है, मतलब एयर का वॉल्यूम कितना अवेलेबल है, दैट इज नोन एज एयर कंटेंट। अब देखो एयर कंटेंट की लिमिट अगर हमें फाइंड आउट करनी होगी तो एयर कंटेंट की लिमिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एयर कंटेंट को जब फाइंड आउट करना होगा तो यहां पर हम क्या करेंगे? फर्स्ट थिंग इसकी लिमिट्स निकालनी है। तो लिमिट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एयर कंटेंट को फर्स्ट केस में क्या रख देंगे? जीरो रखेंगे। दैट इज वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो। क्या किसी टाइप ऑफ सॉइल में, मतलब एक इसका फेज डायग्राम बनाते हैं, ये सॉलिड कंटेंट अवेलेबल था, ये वॉइड था, ये बोल रहा है कि वॉइड में जो एयर का वॉल्यूम है वो जीरो है। इसका मतलब वॉइड किस किस का फीलिंग होती है? वॉइड में क्या क्या होता है? वाटर प्लस एयर। एयर को क्या बता दिया? जीरो। तो वहां पर क्या अवेलेबल है? वाटर। मतलब टोटल वॉइड्स में वाटर अवेलेबल है। दैट टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज सैचुरेटेड सॉइल। दैट टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज, ये किस टाइप की सॉइल हो जाएगी? सैचुरेटेड सॉइल। क्लियर है? सेकंड केस। अब हम बात करते हैं एयर कंटेंट की। एयर कंटेंट इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो यहाँ पर क्या कोई ऐसी टाइप की सॉइल है जिसमें वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो जाए? ये सॉलिड कंटेंट हो गया। फेज डायग्राम बनाएंगे, ये वॉइड है। अब वॉइड में ये कह रहा है कि वॉइड किस किस का मिक्सचर होता है? मिक्सचर होता है वाटर प्लस एयर का। ये कह रहा है कि जितना भी वॉल्यूम था वो किससे फिल है? एयर से। इसका मतलब वाटर की क्वांटिटी जीरो, वाटर की क्वांटिटी जीरो। तो वाटर की क्वांटिटी जीरो है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? जितना भी एयर का जितना भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो किससे फिल है? एयर से। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? इस टाइप की सॉइल को क्या कह देंगे? जितनी भी वॉइड है वो किससे फिल है? एयर से। तो दैट टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज ड्राई सॉइल। हो गया। अब इसके बीच की बात करते हैं कि एयर कंटेंट की वैल्यू लेस देन तो 1 हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। इसका मतलब उस टाइप की सॉइल में जितने भी वॉइड होंगे उसमें क्या होगा? वाटर प्लस एयर, वाटर प्लस एयर का कॉम्बिनेशन होगा। और वाटर प्लस एयर का कॉम्बिनेशन होगा। दैट टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, या फिर हम ये कह सकते हैं अनसैचुरेटेड सॉइल। कंप्लीटली सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड सॉइल बोल सकते हैं। ये इसकी लिमिट हो गई। अब देखो क्या होता है कि एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन का अगर यहां पर एक रिलेशन बनाना चाहें तो नेक्स्ट छोटी सी हेडिंग है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिलेशन बिटवीन एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। क्या होगा? दोनों को ऐड कर देते, AC प्लस S ऐड कर दिया, डिग्री एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन को ऐड कर दिया। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन को ऐड कर दिया तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। और इसका क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। एलसीएम ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड आ जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। और वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हो गया? एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन का सम कितना होता है? 1 होता है। मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 के बराबर। क्लियर है यहाँ तक?
ये जो वैल्यू है आपसे पूछी जा सकती है। अब बात आती है कि एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन दोनों ही वॉइड्स का रिप्रेजेंटेशन है, तो दोनों में से बेस्ट कौन सी चीज है, मतलब किसके टर्म्स में हमें ज्यादा प्रॉपर्टीज की स्टडी करनी चाहिए। तो उसके लिए हम बात करते हैं, देखो क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करेंगे और एक तरफ एयर कंटेंट की बात करेंगे। मतलब यहां पर हम वाटर की बात कर रहे हैं और यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है कि इन दोनों से ही बात करें तो जो वाटर है अवेलेबल सोइल के अंदर, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को तो अफेक्ट करता ही करता है, साथ साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज को भी अफेक्ट करता है सोइल की। तो इसीलिए और साथ साथ वेट भी बढ़ा देता है, जबकि एयर उसकी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट नहीं करती। इसीलिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाता है, मोर इंपॉर्टेंट, या डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज मोर प्रिफर्ड। इसको किसको ज्यादा प्रिफर्ड किया जाएगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को। यहां तक बात समझ में आई। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बाद में एक लास्ट रिलेशन पढ़ रहे हैं एयर कंटेंट के बाद में, परसेंटेज एयर वॉइड्स का। क्लियर है यहां तक? चलते हैं आगे परसेंटेज एयर वॉइड्स में। उसके बाद में हमने अब तक जितना भी पढ़ा है उसकी एक समरी पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बेस पर जहां भी सोइल में स्टडी करोगे, सोइल के अंदर कोई भी टॉपिक स्टडी करोगे तो वहां पर कुछ ना कुछ इसका पार्ट काम में आ ही जाएगा। तो देखना ध्यान से, इस पार्ट की अगर बात करते हैं तो 6 नंबर परसेंटेज एयर वॉइड्स, परसेंटेज एयर वॉइड्स, इसकी बात करते हैं। परसेंटेज एयर वॉइड्स को किससे डिनोट किया जाता है, ईटा ए से। अब देखो ईटा किस चीज का रिप्रेजेंटेशन था, ये था पोरोसिटी का। पोरोसिटी अगर याद रखते हो तो दोनों ईटा का अगर देखते हो तो इससे आपको चीजें याद आ जानी चाहिए। ईटा किसका रिप्रेजेंटेशन था, पोरोसिटी का। तो पोरोसिटी में क्या आता था, वॉल्यूम ऑफ, डिनोमिनेटर में क्या रहता था, टोटल वॉल्यूम। तो यहां पर भी हम क्या बताएंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल, या टोटल वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम एयर का इंटू 100, परसेंटेज में वैल्यू डिनोट करनी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। मतलब सोइल के अंदर कितना एयर प्रेजेंट है उसको बता रहा है, वो कितने परसेंटेज में अवेलेबल है, परसेंटेज में कितनी वैल्यू अवेलेबल है उसको बता रहा है। क्लियर है? तो एटा ए की बात करेंगे तो एटा ए की लिमिट्स निकाल देते हैं। तो देखो क्या है कि जो भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको बार बार ये चीजें टफ थोड़ी लगती होगी, चीजें याद नहीं रहती होगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मान लो अभी आप सोइल कर रहे हो, आप कंटिन्यूअसली लेक्चर भी देख रहे हो, उसके बाद उसके नोट्स भी बना रहे हो, उसके बाद भी चीजें याद नहीं रहती, तो आपको बार बार रिवीजन करना है जिससे चीजें याद हो जाए एग्जाम तक। तो देखना इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं ईटा ए की वैल्यू, लिमिट्स निकालते हैं इसकी कितनी आएगी। तो सबसे पहले ईटा ए की वैल्यू को क्या कर देता हूं, 0। ईटा ए की वैल्यू को 0 कर दिया, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोइल इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल्स टू 0। और ये अभी हम बात करके गए वॉल्यूम ऑफ एयर किस टाइप की सोइल में होता है, ये एयर का वॉल्यूम किस में हो जाएगा, सैचुरेटेड सोइल में। सैचुरेटेड सोइल में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब बात करेंगे ईटा ए की वैल्यू 1 हो सकती है क्या, तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोइल इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोइल। वॉल्यूम ऑफ एयर कभी क्या वॉल्यूम ऑफ सोइल के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। दैट मीन्स दिस रिलेशन विल नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पर इसकी जो रेंज रह जाएगी वो क्या रह जाएगी, परसेंटेज एयर वॉइड्स की, कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो रहेगा और लेस देन 1 हो जाएगी ये लिमिट्स। क्लियर है? मतलब ये 0 पे तो एग्जिस्ट कर रहा है, 0 से बड़ी वैल्यू पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट 1 पे ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्लियर है यहां तक? अब देखो यहां तक हमने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी है, बारी बारी से थोड़ा सा समरी कर लेते हैं, इसको याद करने के लिए शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहे साथ साथ। फर्स्ट वन हमने पढ़ा वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो क्या होता है, ई से डिनोट करते हैं, दैट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और इसकी जो रेंज आई थी, ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ई की वैल्यू क्या आई थी, ग्रेटर देन 0। सेकंड हमने पढ़ा था इसी का वाई पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम। क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम। थर्ड वन हमने पढ़ा था वाटर कंटेंट के बारे में, दैट इज द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। क्लियर है?
फोर्थ वन हमने पढ़ा था यहां पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या था? वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। एंड फिफ्थ वन हमने पढ़ा एयर कंटेंट, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। एंड सिक्स्थ वन हमने पढ़ा परसेंटेज एयर कंटेंट, दैट इज बीटा ए, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम। साथ साथ इनकी लिमिट्स भी याद कर लेंगे। इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी। आज के लिए इतना है। इसके बाद हम इसकी जो अदर प्रॉपर्टीज है उसकी स्टडी करेंगे। थैंक यू।